नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर में हैं और डॉक्टर संजीव बालियान के लिए समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनकी सभा में उमड़ रही है मुजफ्फरनगर की जनता। मेरे साथ उसी जनता के कुछ नुमाइंदे हैं, आइए बात करते हैं सबसे। जी, इस बार का जो चुनावी माहौल है, हम देख रहे हैं डॉक्टर बालियान के लिए भीड़ तो काफ़ी उमड़ रही है, लेकिन अक्सर होता है कि भीड़ वोटों में परिवर्तित नहीं होती। इस बार क्या माहौल है? वोटों में परिवर्तित होगी 20। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है जी पूरा माहौल है जी संजीव बालियान का जी और पहले से ज़्यादा वोटों जीतेंगे, लाखों वोटों से जीतेंगे। जी। और हमने देखा था कि अभी कुछ दिन पहले एक खबर भी आई थी कि उनके काफिले पर हमला हुआ, तो ऐसा लगा कि कुछ नाराजगी है, इस तरह की खबरें मीडिया के वर्ग में चलाई गई। नहीं, नाराजगी कुछ नहीं है, तो कुछ असामाजिक तत्व है, हो जाता है तो चुनाव में, ऐसा जी। तो चलता रहता है, ऐसी जी। कोई बात नहीं है, जी, कोई और नाराजगी नहीं है। अगर हम 10 वर्षों का उनका कार्यकाल देखें तो एक सांसद के तौर पर, क्योंकि उनके पास मंत्री पद की भी जिम्मेदारी रही, तो क्षेत्र के साथ विकास के मुद्दे पर एक तरह से न्याय हुआ। बहुत ज़्यादा न्याय हुआ, विकास के मामले में तो बहुत ही आगे पहुँचा दिया मुजफ्फरनगर को। जी हाईवे देखो कितने हैं, जी काऊ सेंचुरी, रेलवे स्टेशन देखो, रेलवे स्टेशन क्या हाल, जी कैसा बना दिया। जी तो इसलिए विकास तो उन्होंने बहुत किया जी। है, विकास पुरुष है संजीव बालियान। जी। और इस बार का जो चुनाव है वो गठबंधन के तहत हो रहा है। आपको लगता है कि आरएलडी के साथ आने से इस बार मजबूत स्थिति हुई है बीजेपी की? आरएलडी के साथ आने से काफ़ी मजबूत स्थिति हुई है जी और काफ़ी भारी मतों से जो है माननीय मंत्री जी की जीत होगी। जी। और अगर हम देखें, विपक्ष में हरेंद्र मलिक हैं और दूसरे दलों ने तो प्रत्याशी भी कई बार बदल दिया। आपको लगता है कि चुनौती है कुछ? नहीं, कोई चुनौती नहीं है जी माननीय मंत्री के चुनाव क्लियर चुनाव है जी और काफ़ी अच्छे वोटर जीत रहे हैं, विकास के नाम पे जीत रहे हैं। जी मंत्री ने जिले में काम किया है, जी भाईचारा काम किया है, जी उसके नाम पे वोट मिलेगी, विकास के नाम पे वोट मिलेगी। जी। और अगर हम कुछ समय पहले देखें तो थोड़ा सा गांव में जब ये किसान आंदोलन चल रहा था, गांव में नाराज़गी थी, बीजेपी नेताओं के गांव में एंट्री करने पर भी दिक्कतें हो रही थी। आपको लगता है कि अब वो स्थिति नहीं है? नहीं, गांव में तो किसी किस्म की नाराज़गी अब भाजपा सरकार के प्रति तो है नहीं। जी देखो, संजीव बालियान की वोट भी सीधे मोदी जी को जाएगी जी और मोदी जी तो आपको पता ही है, जी विकसित भारत के लिए वोट पड़ रही, जी तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया में बनाने के लिए वोट पड़ रही। जी ये जो सड़कों का जाड़, जी लोग भूल थोड़े ही जाएंगे। जी। ये माहौल जिसमें आज खुलेआम जेब में नोट डाल के लोग घूम रहे, जी लोग, बहुत ही बड़ा माहौल है जी और बहुत ही मजबूत स्थिति बीजेपी की है और बालियान साहब की है और भारी मतों से जीतेंगे। जी थोड़ा बहुत मनमुटाव तो देखो जरा हमारा साथ रहता है हर वोटर के प्रति भी। जी। वोटर का भी तो यही समय है जी, जी, बिल्कुल सही इस चीज़ में अपनी नाराजगी चाहिए, लेकिन मनावेंगे, जी अभी तो बहुत समय है जी और माहौल इतना अच्छा है कि जी कोई 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 नहीं है टक्कर में, कोई टक्कर नहीं। कोई नहीं। और अभी आपने सुरक्षा की बात करी, अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो पहले रात में लोग निकलते नहीं थे, वाहन भी नहीं गुजरते थे, अक्सर लूटपाट की खबरें आती थी। आपको लगता है कि वो स्थिति ठीक हुई है? बिल्कुल बिल्कुल सपा है आदमी, जी बिल्कुल सुरक्षित है, जी बहू बेटी सब सुरक्षित जी और बढ़िया माहौल है जी। और खुश हैं सब, पब्लिक खुश है। हाँ जी। अच्छा, लेकिन अगर हम देखें पिछले 2 चुनाव का, चाहे लोकसभा की चाहे विधानसभा की, पश्चिम में बीजेपी के लिए थोड़ी दिक्कत रही थी। नहीं, इस बार क्या लग रहा है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं रही, रिप को तो और भी बढ़िया है। अच्छा, और हाँ, बढ़िया। बहुत अच्छा माहौल है। और खासतौर पे जाटों में नाराजगी की बात कही जा रही थी, लगता है कि कुछ नाराजगी है? नहीं, हमें तो नहीं ऐसा लगता कहीं, जी हमें नहीं ऐसा लगता। आरएलडी के आने से जो नाराजगी थी वो खत्म हो गई है। जी जी। आरएलडी के आने से जो जाटों में नाराजगी थी तो आपको वो लगता है खत्म हो कि गई है। चौधरी साहब के लिए भारत रत्न की मांग पिछले 50 वर्षों से कई सरकारों से की गई थी, इस बार वो पूरी हुई तो उसका असर है? ये बड़ा असर है, बहुत बड़ा असर बड़ा है, असर। इसका काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। जी बहुत बड़ा सर है। जी जी। आप बताइए, आप आगे आइए, आइए जी। चुनाव में देख रहे हैं आपकी बहुत सारी पार्टियां आपके पास आ रही होंगी, तमाम वादे कर रही होंगी, दावे कर रही होंगी। आपका अपना मन क्या है, मतदाता क्या चाह रहा है इस बार, किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी तो कह रहे हैं आपकी बार 400 पार होगा, 400 पार? 400 पार होगा, मोदी जी की बनेगी। अच्छा, मोदी जी की बनेगी। अच्छा, लेकिन वो कह रहे हैं, वो तो राहुल गांधी भी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आएंगे तो न्याय देंगे सबको। वहाँ केजरीवाल जी भी, उनकी भी पार्टी कह रही है, ये तो अंदर जाली है, वे कहाँ उनकी पार्टी कह रही है थे? नहीं, क्या केजरीवाल क्या कर देंगे? नहीं है। अच्छा अच्छा, एक मैं सवाल और करना चाहूँगा कि एक बड़ा आरोप लग रहा है बीजेपी पर, मोदी सरकार पर, कि भाई वो तानाशाह हो गए हैं प्रधानमंत्री जी और विपक्ष को अंदर कर दिया गया है ताकि कोई चुनाव लड़ने योग्य नहीं रहे, किसी का खाता फ्रीज कर दिया। आपको लगता है कि तानाशाही तरीके से सरकार चल रही है? ऐसा कुछ नहीं है, भ्रष्टाचारी गलत, बिल्कुल। जो होगा जेल जाएगा। जी ये चोर तो अंदर हैं, जो विपक्ष कोई अंदर नहीं
है, लेकिन चोर अंदर है। चोर को तो मोदी जी ने कह दिया हिसाब देना पड़ेगा, जो लूट रखा है वो वापस देना पड़ेगा, नहीं जेल जाना पड़ेगा। मोदी तो ये भी कह रहे हैं अब तीसरी बार में और भी जाएंगे अंदर। है नी? जो भ्रष्टाचारी जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो अंदर जाएगा, जो भ्रष्टाचार करेगा वो अंदर मोदी जाएगा। जी ने कहा जो देश का सामान जिसने लूटा उसको वापस देना पड़ेगा, और ये कार्रवाई जारी रहेगी भविष्य में भी। ये कार्रवाई जारी रहेगी जी भविष्य में, रुकने की नहीं है। चाचा को 2 लड्डू खिलवा दिया। मैं तो बीजेपी का बिल्कुल पक्का हूँ जी, पहले से पक्का हूँ। पहले से पक्का। हाँ। अच्छा, एक चीज और की डबल इंजन सरकार की बात होती है तो मोदी जी तो बढ़िया काम कर ही रहे हैं। योगी जी तो कमाल ही कर रहे हैं। योगी दास ने कमाल का ही आदमी है। योगी जी के नाम पे चल रहा है। योगी ने तो खुले को आड़ो स्वाद दिए। योगी ना कमाल योगी तक तो सबसे ऊपर है योगी आज के युग में। हाँ हाँ, योगी तो प्रधानमंत्री बना प्रधानमंत्री बनाकर बात नहीं था सोरे। जंगल में जो रात दिन पड़े एक कर रखा सब योगी जी की मेहरबानी। इन्हें घर में भी डर लगा था। जी जी। अच्छा, एक खैर वो इतिहास की बात हो गई, लेकिन 2013 का वो दौर भी देखा है मुजफ्फरनगर ने, जब यहाँ पर दंगे हुए थे और एक ऐसा माहौल था कि 2 धर्मों के लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे। अब क्या माहौल है, कितनी शांति है? अब तो भाईचारा है यहाँ, भाईचारा कायम है, अब कोई ऐसी बात नहीं है। भाईचारा कायम है, लेकिन वो कानून व्यवस्था सही है इस वजह से। हाँ, इस वजह से सब कानून व्यवस्था योगी जी की देन है। हाँ हाँ, सब योगी जी की मेहरबानी। योगी जी की मेहरबानी है। योगी के लिए ही सब बूढ़े बूढ़े आदमी आ रहे हैं और मोदी के लिए। यहाँ वो माहौल था कि दिन में को भी कोई सड़क ऐसे नहीं थी जहाँ लूटा नहीं था, और आपस में ये हिंदू और मुसलमान, ये मुसलमानों के लड़के ज्यादा तो लूटपाट करते थे, और आज वो माहौल है 24 घंटे किसी तरह क्या 10 करोड़ रुपए लेकर आदमी को कोई चला जाओ, कोई टच करने वाला नहीं। हाँ जी, बहू बेटी इतनी सुरक्षित होगी, अकेली आवेंगी और अकेली जाएंगे। जी। और ये एक बड़ा मुद्दा था, क्योंकि हमने कई महिलाओं से बात करी तो महिलाएं कहती थी कि हमको जब भी बाहर जाना होता था तो भाई को, बेटे को, पति को साथ लेके जाना पड़ता था। अब स्थिति बदली है। हाँ, बहुत बदल गई, अब कुछ दिक्कत नहीं है। बेटी बहू किसी तरह जाओ, किसी तरह जाओ। अजी देखो तो गेट भी नहीं है, खुले सोमे खुले नामे, कोई दिक्कत नहीं। क्यों ऊपर योगी मोदी दोनों भाई ऐसे बैठे, अजी क्या पूछो, आनंद ही आनंद आ रहा। हमारा जो भाईचारे का ताना बाना था यू अखिलेश यादव ने बिगाड़ा, और नहीं हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी वैसे भी। और जब से अखिलेश की सरकार आई थी ये मुसलमान ऊपर को उभर गए और भाई उन्होंने जीना आराम कर दिया था। जी जी। और आज ले आओ, और अखिलेश को आज ले आओ, आज फिर वही हाल हो जाएगा। और मुजफ्फरनगर के जो प्रभारी मंत्री थे उस समय अखिलेश के टाइम पे, वो तो जेल में ही है, आजम खान। सुना नहीं आपका बता, आपका बुझो। मैं कह रहा हूँ मुजफ्फरनगर के उस समय जो प्रभारी मंत्री थे अखिलेश यादव के दौरान, उस समय आजम खान पे तमाम तरह के आरोप लगे थे मुजफ्फरनगर को लेकर। अब तो वो तो जेल में है, तो अब मतलब लगता है कि कानून ने अपना न्याय कर दिया। जेल में तो तारा वही जा लिया, वो जेल में तो तारा दिखा, जबरदस्ती दिखा हमने तो। और थोड़े से दिन और समझो, अखिलेश भी वही आवेगा, अखिलेश को भी वही लावेंगे। जी। तो मतलब वो आजम खान को योगी ही कर सकते थे अंदर। आजम खान को योगी तो फिट कर रहा। हाँ जी, ये हमारी वोट की ताकत जो है, यह हमने योगी को दी, योगी ने हमारा वो काम कर दिया और कुछ जेल में तार दिया। तो योगी बाबा का डर तो इतना है कि वो उनकी पुलिस की गाड़ी में कोई बैठना नहीं चाहता अपराधी। नहीं, मैं कह रहा हूँ योगी बाबा का डर इतना है कि पुलिस की गाड़ी में कोई अपराधी नहीं बैठाना चाहता। बैठता ही नहीं। भाई साहब समझ में नहीं आ कुछ, मुझे उनका चुना। मैं कह रहा हूँ कि योगी जी का डर इतना है कि कोई अपराधी को बोलो कि पुलिस की गाड़ी में बैठ जाओ तो वो बैठता नहीं है, कि गाड़ी पलट जाएगी। और गाड़ी तो पलटेगी, गाड़ी तो पलटानी है। हाँ, ये तो पलटाए जा। हाँ, डर हर अपराधी के मन में, हर कुंडे का डर होना अपराधी के मन में बहुत जरूरी है। गाड़ी कहीं भी पलट सके। हाँ, तो डर बहुत जरूरी है। ये डर ही तो पैदा करा, इस कानून व्यवस्था नहीं होगी जी, अभी तो अपराध नहीं है। अपराध खत्म है। माफिया को मिट्टी में मिला देने का संकल्प है, वो देश हित में, समाज हित में पूरा। ये विपक्षी काहे के नाम पे वोट मांगेंगे? अतीक अहमद के, अंसारी के, कौन से नाम पे वोट मांगे के?
इन पर तो मुद्दा ही नहीं है कोई वोट मांगने का। मुद्दा विहीन विपक्ष है जा। परसों की वीडियो में हरिंदर मलिक खुद नो कह रहा है बीजेपी ने मुझे माफिया घोषित कर दिया। और बीजेपी जिसे माफिया घोषित कर दिया उसे न मानो निमटा ही दे। और मुझे तो मेरा मान लो और बस जिले को संभाल लियो कुकर संभालोगे। अच्छा हम नु देखेंगे अगर मार दिया योगी ने 1%, कौन है इस जिले में कंकर फंकण वाला? जब तक योगी रहेगा यहाँ कोई कंकर नहीं मार सकता। हाँ तो देखा आपने कि खास तौर पर उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है उसके चलते यहाँ के मतदाता बहुत खुश हैं और डबल इंजन की सरकार पर भरोसा जताया मतदाताओं ने। और इन लोगों का यही विश्वास है कि एक बार फिर से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया है अब की बार 400 पार, वो नारा भी हकीकत बनेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहेगा प्रभात साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।